नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम, मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की तबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर में आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ वो है ख्वाब के अंदर अपने या किसी के जिस्म के अज़ा देखना, यानी कटे हुए अज़ा को देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर अपने जिस्म के या किसी इंसान के जिस्म के टुकड़े, अलग अलग पार्ट्स देखता है, कटे हुए देखता है, तो इसकी क्या ताबीर होगी? अगर आप इसके बारे में मुकम्मल आगाही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिस्म के अज़ा को अलग अलग देखने के मुतालिक तमाम मालूमात इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वसूल होता रहेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बज़रिया कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर हमसे मालूम करना चाहें, शादी या कारोबार वगैरह की बंदिश के लिए इस्तिखारा करवाना चाहें, तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। हज़रत अल्लामा इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी कौम से मुराद उसके अहले खाना, उसके महल्लेदार या इलाके वाले, शहर वाले, इस तरह के वो बहुत सारे लोगों को देखता है कि उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं वो सब अलग अलग पड़े हैं, तो इसकी तबीर क्या होगी? तो अल्लामा साहब इरशाद फरमाते हैं कि इसकी तबीर ये होगी कि जिस कदर इंसानों के अज्जाए जिस्म को देख रहा है, अलग अलग से देख रहा है और कसीर तादाद में देख रहा है, इसकी तबीर बहुत अच्छी है। इसकी तबीर यह है कि इसके अहलो अयाल बढ़ेंगे, यानी इसकी औलाद होगी, औलाद दर औलाद होगी, औलाद दर औलाद होगी। और अगर कोई देखे कि इसके अज़ा खुद ब खुद कट गए हैं और जिस्म से गिर पड़े हैं, तो इसकी तबीर यह है कि ये सफ़र करेगा और सफ़र के दौरान में इसके अज़ा मैले कुचैले हो जाएंगे या इसके कपड़े बहुत परगंदे और मैले कुचैले हो जाएंगे। और अगर कोई देखे कि इसने अपना जिस्म खुद काट डाला है या इसका जिस्म बहुत ही गंदा और मैला कुचैला हो गया है, तो इसकी तबीर यह है कि अपने अहले खाना, अपने इज़्ज़ो अकारिब को शहरों में परागंदा करेगा, यानी कोई ना कोई ऐसा काम करेगा जिसकी बिना पर इसके इज़्ज़ो अकरबा और इसके अहले खाना शर्मिंदगी का सामना करेंगे। हज़रत अल्लामा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई देखे कि इसके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा कट गया है, तो इसकी तबीर यह है कि इसको खैर और नफ़ा पहुँचेगा। और अगर कोई देखे कि इसका उज़्वे जिस्म अपने आप जुदा हो गया है, तो दलील है कि इसके माल से कोई शख्स ज़ोर और ज़बरदस्ती से नफ़ा हासिल करेगा, यानी इसका माल लूट लेगा। और अगर कोई देखे कि अपने जिस्म में से गोश्त काट कर किसी मुर्ग वगैरह को डाल रहा है, तो इसकी तबीर यह है कि अपने माल से किसी को नफ़ा पहुँचाएगा। हज़रत अल्लामा जाबर मग़रबी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा उसी के साथ बातें कर रहा है, तो इसकी तबीर ये होगी कि ये खलकत में, अवाम नास में, लोगों में रुसवा होगा, यानी कोई ना कोई ऐसा काम कर बैठेगा जिसकी बिना पर लोग जो हैं वो इसको बुरा भला कहेंगे और लोगों में इसकी रेपुटेशन जो है वो लूज़ होगी।
जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया, और बहुत सारी हदीस में भी इस तरह का मफ़हूम मिलता है कि क़यामत वाले दिन इंसान के अज़ा जो हैं वो ख़ुद बातें करेंगे और जो कुछ हालात गुज़रे अच्छे और बुरे वो तमाम बयान करेंगे। लिहाजा हाथ पाँव का बोलना क़यामत वाले दिन रुसवाई का सबब होगा। और अगर कोई देखे कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा किसी रास्ते पर खुद चलते हुए जा रहा है तो इसकी तबीर यह है कि ऐसा काम करेगा कि जिस पर इसको तकिया होगा, भरोसा होगा। यानी जो ये काम कर रहा है, कोई बिजनेस वगैरह शुरू करेगा तो उस पर बड़ा इसको भरोसा होगा, इसकी तबीर है। और अगर कोई देखे कि इसके जिस्म में से कुछ जुदा हो गया तो इसकी तबीर यह है कि इसके रिश्तेदारों में से कोई शख्स जो इसका प्यारा होगा, बड़ा करीबी होगा, वो सफ़र पर जाएगा। और अगर कोई देखे कि इसके आज़ाद दर्द करते हैं, सर का दर्द करना, आँख कान और दाढ़ वगैरह का दर्द करना, हाथ पाँव वगैरह के जोड़ों का दर्द करना, कमर का दर्द करना, A to Z कोई भी जिस्म के अज़ा में से कोई भी हिस्सा अगर उसका दर्द करता है तो इसकी तबीर मुनासिब नहीं है। इसकी तबीर यह है कि अनकरीब बीमार होगा। और अगर कोई देखे कि परिंदा इसके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा ले उड़ा तो इसकी तबीर यह है कि इसके माल में से कोई शख्स माल निकाल लेगा। यानी कोई नौकर वगैरह, काम करने वाले, मुंशी वगैरह या जो भी लोग हैं, कोई ना कोई इसके माल में हाथ डालेगा और माल निकाल लेगा। और अगर कोई देखे कि अपना गोश्त का टुकड़ा परिंदे के आगे डाल रहा है तो इसकी तबीर यह है कि अपने माल से उसको अगर पहचानता है, अगर नहीं पहचानता तो दिगर लोगों को नफ़ा पहुंचाएगा। हज़रत अल्लामा जाबर मगरबी ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके अज़ा में से कोई हिस्सा तबाह हो गया है तो इसकी दलील यह है कि वो राह रास्त पर नहीं रहा। यानी कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसकी एक आंख ज़ाया हो गई, एक कान की समात बंद हो गई, या उसके हाथ पाँव में से कोई भी उज़ू अब नाकारा हो गया है, काम का नहीं रहा, तो इसकी ताबीर मुतनब्बे करने के लिए, ख़बरदार करने के लिए कि वो जो काम कर रहा है, जिस रास्ते पे चल रहा है, उससे रुक जाए, वापस लौट आए। ये रास्ता और ये काम उसके लिए मुनासिब नहीं है, यानी वो गलत राह पर चल पड़ा है। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल, ये हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियाँ हैं। इन्होंने ख्वाब में देखा कि हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म का टुकड़ा इनकी गोदी में है। तो ये रात को जब ख्वाब देखती हैं तो बड़ी परेशान हो जाती हैं और सारी रात सो नहीं पाती। सुबह उठती हैं तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आली खिदमत में हाज़िर होती हैं और अपनी परेशानी का सबब बयान करती हैं। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफ़सार फरमाया कि वो ख्वाब बयान करो, तुम्हारा ख्वाब क्या है जिसने तुम्हें रात भर से परेशान कर रखा है। तो ये अर्ज़ करती हैं, या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाब इस कदर हैबतनाक है कि उसकी हैबत की वजह से और इस कदर नाखुशगवार है कि उसकी नाखुशगवारी की वजह से रात भर मैं ज़हनी कोफत में रही हूँ। लिहाजा मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं उस ख्वाब को आपके सामने बयान करूँ। तो आपने फिर इरशाद फरमाया कि अपना ख्वाब बयान करो। अब उसने ख्वाब बयान किया। उसने अर्ज़ की, या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा कि आपके मुबारक जिस्म का टुकड़ा काट कर मेरी गोदी में रख दिया गया है। तो आप मुस्कुराए। आपने इरशाद फरमाया कि ये ख्वाब अच्छा है, बुरा नहीं है। जब उन्होंने इसकी ताबीर के लिए इस्तिफ़सार किया तो आपने इरशाद फरमाया कि मेरी लख्त जिगर, मेरी नूर नज़र, सजदा कायनात सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके यहाँ बेटा पैदा होगा और वो बेटा तेरी गोद में रखा जाएगा। तो नाज़रीन मोहतरम, देखा आपने, बस औक़ात ख्वाब कुछ और तरह के नज़र आते हैं मगर उनकी हकीकत, उनकी ताबीर जो होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। लिहाजा जब भी आप कोई ख्वाब देखें तो उसके बारे में यकसर बदगुमान मत हो जाएं। पहले किसी ख्वाबों की ताबीर को जानने वाले से रब्ता करें, अपना ख्वाब बयान करें
और फिर उसकी ताबीर सुने, समझें और फिर उस पर यकीन करें। अदरवाइज़ ऐसे ही अपने इज़्ज़ो अकारिब को, अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, अपने ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए कोई अटकल से, कोई गैस से मालूम करने के लिए हरगिज़ उनको ख्वाब बयान ना किए जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू की अजीम और आली मरतबत बारगाह में दुआ है वो हमें जब तक ज़िंदा रखे, ईमान, आफ़ियत और सलामती पर ज़िंदा रखे, और जब भी मौत अता फ़रमाए तो ईमान, आफ़ियत और सलामती वाली मौत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।